तो सभी को महान बनना है, बुलंद आवाज में, सभी को महान बनना है, सभी को बुद्धिमान बनना है, सभी को साहसी बनना है, सभी को परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। अच्छा, पूरी क्लास में कि पूरे स्कूल में? जोर से बोलो। पूरे स्कूल में कि पूरे अमन कुआं में? जोर से बोलो। पूरे अमन कुआं में कि पूरे अलीराजपुर में? पूरे अलीराजपुर में कि पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में कि पूरे भारत में? पूरे भारत में कि पूरे विश्व में? प्रथम स्थान से पास होना है, पक्की बात? तो कमर सीधी करके बैठें सभी बच्चे। और सुबह उठ करके बापूजी बताते हैं ये वाला मंत्र रोज बोलना। ये जो मंत्र रोज बोलता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, जो भी बच्चे इस मंत्र को बोलते हैं उनकी 3 चीजें बढ़ेगी। पहली, उनके जीवन में लक्ष्मी आएगी। खाली ये वाली लक्ष्मी नहीं, 8 प्रकार की लक्ष्मी बताइए, है ना? भाग लक्ष्मी च विद्महे, है ना? तो भाग्य रूपी लक्ष्मी हमारे जीवन में आएगी, नारायण की भक्ति लाने वाली लक्ष्मी हमारे जीवन में आएगी, और बुद्धि भी बढ़ेगी। सुबह सुबह उठ करके आप कर दर्शन करते हैं तो, और भगवान नारायण की कृपा भी आपको मिलेगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सुनेंगे सभी बेटा? तो सीधे बैठ जाओ और इधर देखो, इधर उधर नहीं देखो। जो चंचल बच्चे होते हैं ना, वो कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, ऐसे बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आते। बापूजी बताते हैं कि जो भी बच्चे जीवन में अगर महान बनना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, तो उनको रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उसका भाग्य भी चमकता है, पुण्य भी होते हैं। तो बापूजी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बापूजी ने इन बच्चों के लिए कितने सैकड़ों गुरुकुल खुलवाए हैं। तो बापूजी बताते हैं कि सबसे पहले बच्चे को उठ करके सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कर दर्शन करना चाहिए। कर दर्शन सीखा आपने? आता है मंत्र? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और फिर दोनों हाथ रगड़ के ऐसे, ठीक है? ये मंत्र रोज बोलना, लेकिन ये मंत्र कभी मत बोलना। कौन सा? कराग्रे वस्ते चाय कपम कर मध्य ब्रेडम कर मूले तो विस्किटम प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। चाय नहीं पीना चाहिए, बापूजी बोलते चाय तो दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए, और तुम चाय पीते हो सुबह सुबह चाय खाली पेट, बापूजी बोलते दुश्मन को भी नहीं पिलाना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी और अमावस पूनम को छोड़ के रोज तुलसी के 5 से 7 पत्तों का सेवन करना चाहिए। करेंगे? और ये वाला मंत्र तो बिल्कुल नहीं भूल कर भी नहीं बोलना। कौन सा? कराग्रे बस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। ये मंत्र बोलोगे? बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों को तो सबको, हम सबको भी जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें। छोटे बच्चे तो छुए ना तो अच्छा है। और आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, और उस ऑनलाइन में मोबाइल का उपयोग होता है, मजबूरी है। लेकिन मोबाइल जितना हम उपयोग करते उतना ही हमारा जो है दिमाग कमज़ोर होता है। और वो अंगूठे से चलाते हैं ना, यहाँ ब्रेन का पॉइंट होता है। जो एक्यूप्रेशर वाले उनको पता है कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ है, मस्तिष्क का है, ब्रेन का है, और उसी से वो चलता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती। तो रोज़ सवेरे जो है कर दर्शन करना, तुलसी के पत्तों को नहा धो करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना, चढ़ाएंगे,
आदिदेव नमस्तुभ्यं आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। प्रभाकर नमस्तुते। तो ये मंत्र रोज बोलेंगे तो भगवान भास्कर जैसे सारे जगत का अंधकार दूर करते हैं, ऐसे हमारा भी अज्ञान अंधकार को दूर करके हमारी बुद्धि में भी प्रकाश भरेंगे। तो रोज सवेरे जो है नहा धो के सूर्य भगवान को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बापूजी बताते हैं पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा ईशान कोण में बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। ईशान कोण समझते हो? पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उस कॉर्नर में बैठ के आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। जिसको भूलने की तकलीफ है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो वो ईशान कोण में बैठ के करे, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। बापूजी बताते हैं कि जीभ को तालू में लगा करके अगर आप कुछ भी पाठ करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ फटाफट याद रहेगा। आश्रम में शंख पुष्पी आता है, ब्राह्मणी शंख पुष्पी, ब्राह्मणी जड़ी का नाम होता है, उसमें शंख पुष्पी और शंख पुष्पी सिरप का भी आप कभी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मणी शंख पुष्पी पी लोगे तो दिमाग बढ़ जाएगा पर फिर याद हो जाएगा, नहीं, थोड़ा अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए। बापूजी बोलते सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ याद रहता है। हमेशा कमर सीधी करके बैठना चाहिए, झुककर नहीं बैठना चाहिए, झुककर नहीं चलना चाहिए। जो बच्चा झुक के बैठता है, जो बच्चा झुक के चलता है, वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता है और बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर रह जाता है। लेकिन जो सीधा बैठता है, पढ़ते समय भी सीधा, पढ़ते समय और चलते समय भी सीधा, लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, आलस्य आता है। टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। ममरा बादाम आश्रम में आता है। जिनकी आँखों की रोशनी जिनकी कमज़ोर है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, तो वो ममरा बादाम भी खा सकते हैं, अथवा तो 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, तीनों का मिश्रण करके गाय के दूध में, एक गिलास दूध में डाल के रोज सोने से पहले रात को अगर सेवन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। आपकी आंखें अच्छी है, किसी को चश्मा नहीं लगा, नहीं तो शहरों में देखो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा, क्योंकि मोबाइल का उपयोग बहुत करते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा, जो लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, टीवी देखते हैं, उनको चश्मा जल्दी लग जाता है। तो जिनको भी आंखों की रोशनी की तकलीफ है, तो पूज्य बापू जी ने नेत्र बिंदु बनवाए हैं निःशुल्क। बाजार में जाएंगे तो 70-75 रुपए का आई ड्रॉप आएगा, लेकिन लाखों करोड़ों नेत्र बिंदु आई ड्रॉप हर महीने बनते हैं और निःशुल्क बांटे जाते हैं आश्रम की तरफ से। फिटकरी होती है घर का जो वातावरण है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। बापूजी बताते घर में जो है और खड़ा नमक पोछा जब लगाते हैं, उस पानी में डाल के पोछा लगाएं तो घर की नेगेटिविटी चली जाती है। तो सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फेरे 12 मास। जैसे जमीन में हम बीज को फेंकते हैं, उल्टा फेंके तिरछा फेंके फूटता जरूर है, ऐसे ही जीवन में कभी भी कहीं भी सत्संग के वचन जरूर काम आते हैं। एक डाकू था, अपने लड़के को बता रहा था कि तुझे कभी भी पकड़ा जाना नहीं है तो मेरी एक सीख मान ले। क्या सीख मान ले? कि तू कभी भी मंदिर में मत जाना, तू कभी सत्संग में मत जाना, तू कभी किसी साधु संत के पास मत जाना। तुझे अगर कभी भी पकड़ाना नहीं है तो एक दिन चोरी करके कहीं भाग रहा था, पीछे पुलिस पड़ी थी, तो बचने के लिए देखा दाएं बाएं कोई जगह नहीं, तो वहाँ मंदिर था। वो मंदिर में जैसे ही वो बढ़ने लगा उसको अपने पिता की बात याद आई, लेकिन मरता क्या ना करता, घुस गया मंदिर में। लेकिन वहाँ सत्संग चल रहा था, उसने कहा मैं बचने के लिए आ तो गया हूँ लेकिन सत्संग नहीं सुनूंगा। तो कान में उंगली डाल ली कि कोई भी एक भी वचन मेरे कानों में ना पड़े। कहते तभी उसके पैरों में कांटा चुभा,
तो एक उंगली कांटा निकालने के लिए उसने निकाली। तभी सिर्फ इतना सुना कि स्वर्ग में रहने वाली जो आत्माएं होती उनकी परछाई नहीं हुआ करती। ये वचन सिर्फ सत्संग में सिर्फ इतना सुना और उसमें कान में उंगली डाल ली उसने। तो उस दिन तो वो बच गया। एक दिन फिर पकड़ा गया, राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। अब कुछ सबूत नहीं था, लेकिन पता था कि इसने ऐसा ऐसा किया है। तो मंत्री ने सलाह दी कि इसको पानी में कुछ बेहोशी की दवा पिला के और आपकी वो घाटी, जो फूलों की घाटी है, वहां इसको ले जा दो, लिटा दो, 2 दासियां बिठा दो जो पंखा झुलाए। ये बता नहीं रहा, लेकिन वहां जाए और जब इसको होश आए वो पूछेगा मैं कहाँ हूं, तो दासियां कहेगी कि तुम स्वर्ग में हो। और फिर जो जो इसने किया है सब इससे निकलवाया जाए। तो ऐसी व्यवस्था की गई और उसको जल में थोड़ा सा कुछ बेहोशी की ऐसी औषधि दी गई और वहाँ लेटा दिया गया। जब उसको होश आया उसने बोला मैं कहाँ हूँ, तो थी तो वो दासियाँ। बोले तुम स्वर्ग में हो। और बोले तुम कौन हो? बोले हम स्वर्ग की इंद्र की दासियाँ हैं। पंखा झुला रही थी उसको। तभी उसने देखा कि सूर्य की किरण पड़ रही है, धूप, और उसमें जो है उनकी परछाई भी पड़ रही। उसको तुरंत वो वचन याद आए। बोले अगर ये स्वर्ग है और ये स्वर्ग की दासियां हैं तो परछाई क्यों आ रही है? अर्थात परछाई आ रही है, अर्थात ये ना तो स्वर्ग की दासियां और ना ही ये स्वर्ग है, ये कुछ और ही है। तो उसने तो वो उनके हट्टा कट्टा था, गला पकड़ा। बोले सच बताओ मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो? तो उन्होंने सच बता दिया। बोले ना ये स्वर्ग है और ना ही हम स्वर्ग की दासियां, ये तो राजा का ही फूलों का जो है ये बगीचा है और राजा ने ऐसे ऐसे व्यवस्था की थी तुम्हारे अंदर से सत्य निकलवाने के लिए। क्योंकि वो दासियों ने उससे पूछा कि बताओ तुमने मृत्यु लोक पे क्या क्या किया। तो उसने सोचा कि अब तो मैं स्वर्ग में आ गया हूं, बता दूंगा तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो बताने जा रहा था तभी उसको स्मरण हुआ, तभी वो परछाई दिखी और तभी उसने किया। तो उसने सोचा कि मैंने अनजाने में 2 वचन सत्संग के सुने थे और उन 2 वचनों के कारण बहुत बड़ी मुसीबत से मैं बच गया। तो सचमुच में जो महापुरुषों के चरणों में आकर के श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से सत्संग श्रवण करते हैं, उनको कितना 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 पुण्य और कितना लाभ होता होगा। ये शास्त्र कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरे तुला एक अंग तुलनताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। अरट वो जिससे पानी निकालते हैं, 12 महीने पानी निकालते रहें, उतना पानी नहीं निकाल सकते जितना घड़ी 2 घड़ी की बारिश छलोछल पानी कर देती। ऐसे ही हम मनमाने ढंग से अपना साधन भजन करते रहें तो उतना लाभ नहीं होता जितना हम सच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और उनका सानिध्य पाकर उनके बताए हुए सन्मार्ग पे चलते हैं तो हमें उतना लाभ होता है।